गुरु रूप संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, सात संगत जी। जी आया ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਵਨ ਤਰਾਜੀ ਕਵਨ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੈ ਦੀਖਿਆ ਲੈਵਾਂ ਪੈ ਮੂਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਲਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ समाना रहाओ। व्याख्या। हे प्रभु, कोई ऐसी तकड़ी नहीं, कोई ऐसा वट्टा नहीं जो तेरे गुणा दा अंदेशा दस सकन। कोई ऐसा सराफ नहीं जिसनों मैं तेरे गुणा दा अंदाज़ा लाउण वास्ते सद सकां। मैनू कोई ऐसा उस्ताद नहीं दिसदा जिस पासों मैं तेरा मुल पा सकां जां मुल पाण दी जाच भी सिख सकां। हे मेरे सोने प्रभु जी, मैं तेरे गुणां ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें समृद्धमय ग्रंथ का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। रुद्र संहिता सती खंड का 6वां अध्याय आरंभ होगा आज। संध्या जिसके मन हृदय में बाल अवस्था में ही काम भावना आ गई, उसको बड़ी ग्लानि हुई इस बात से। तो विश्व में, संसार में ऐसी भावना बाल अवस्था में ना पनपे, इस मर्यादा को स्थापित करने के लिए वो तपस्या कर रही हैं और भगवान शिव को पा लेती हैं और भगवान शिव उन्हें यही वर देते हैं जो वो मांगती हैं। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं प्रेम से। पहले गणपति वंदना करेंगे। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब एक बार वो मंत्र जो हम जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं इन दिनों, सभी प्रेम से मन से इस प्रार्थना को करें। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर देकर मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मनी मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर
जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। ईश्वर जब साकार रूप में प्रकट होते हैं तो एक ऐसी मूर्त लेकर जिसकी कल्पना हमने की होती है। हम सबको उनका अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है, जैसा हमारे मन में चलता है कि ईश्वर ऐसे होंगे, ऐसे दिखते होंगे, उनके हाथों में ये होगा, उनका वो होगा। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था, उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूं, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके, कितनी सुंदर भावना, कितना सुंदर वचन दिया है। वैसे देखा जाए तो असल दर्शन तो यही है, जब भगवान हमारे हृदय में समा जाते हैं। वो इतने सूक्ष्म हैं, हमारे हृदय में बैठ सकते हैं, समा सकते हैं। हमको अपना हृदय विशाल करना होता है कि हे प्रभु आकर के इसमें विराजिए। तो कितनी सुंदर बात। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो न तो स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक स्रष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान शिव जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप हैं, निर्मल हैं, निर्विकार हैं और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित होकर प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा संध्या कह रहे हैं। जिनका रूप एक अद्वितीय, सेकंड टू नन, जो बिल्कुल उनका उनके जैसा कोई है ही नहीं, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदमय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप पर महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्णन है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से आप उस साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। तो ये जो संध्या ने प्रार्थना की, स्तुति की, ये नीचे श्लोक के रूप में निहित है। आइए इसको पढ़ते हैं। संध्यावाच, निराकारं ज्ञानगम्यं परम यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं च न चोच्चन् अन्तश् अन्तश् अन्तिश्चन्त्य
योगी भित सत्य रूपम तस्मै तुभ्यम लोककत्रे नमो अस्तु। सर्वशांतम निर्मल निर्विकारम ज्ञानगम्यम स्वप्रकाशे अविकारम खाद्यप्रख्यम ध्वांत मार्गात् परस्ताद रूपम यस्य नवा नम रूपम यस्य त्वाम नमामि प्रसन्नम एकम शुद्धम दीप्यमानम विराजाम चिदानंदम सहजम चाविकारी नित्यानंदम सत्यभूति प्रसन्नम यस्य श्रीदम रूपमस्मै नमस्ते विद्याकारो भवा भद्भावनीयं प्रभिन्नं सत्वछन्दं ध्येयमात्र स्वरूप ध्येयमात्म स्वरूपम सारं पारं पावनानां पवित्रं तस्मै रूपं यस्य त्यैवं नमस्ते यत्वाकारं शुद्ध रूपं मनोज्ञं रत्नाकल्पं स्वच्छ कर्पूर गौरम इष्टाभीति शूलमुंडे दधानम हस्तैर्नमो योगयुक्ताय तुभ्ययम् गगनं भूदिश्चैव सलिलं ज्योतिरेव च पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमो अस्तु ते। तो ये स्तुति संध्या ने की। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभो, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर यानी कि संहार करता हैं, आप ही सद्ब्रह्म तथा पर ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ये भी स्तुति श्लोक के रूप में नीचे दी है। प्रधान पुरुषौ यस्य कायत्वेन विनिर्गतौ तस्माद् व्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिं यो विष्णु कुरुते स्थितं संघरिष्यति यो रुद्रस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर्भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय यस्या परम नो जगदुच्यते पदात क्षितिर्दश दिशा सूर्य इंदुर्मनोज बहिर्मुखा नाभितश्चान्तरिक्षं तस्मै तुभ्यं शंभवे मे नमो अस्तु। त्वं परमात्मा च त्वं विद्या विविधा हर सद्ब्रह्म च परम ब्रह्म विचारण परायण यस्य नादिर्न मध्यम च नान्तमस्ति जगदद्यत कथं स्तोष्यामि तं देवमवागमन् सगोचरम्। आगे का पाठ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभो,
आप निर्गुण हैं। मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ? आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। इसका भी श्लोक है नीचे। यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधना न विप्रणवन्ति रूपाणि वर्णनीय कथं समे स्त्रिया मया ते किं ज्ञेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो नैव जानन्ति यद्रूपं सेन्द्रा अपि सुरासुरा। नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। आगे का पाठ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर दया से द्रवित होकर उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, शिशु अवस्था। दूसरी कौमार अवस्था, टीनेज। तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधा तिथि का एक
यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इस पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई उनकी पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सत्ययुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है, न है और न होगा ही। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। तो उत्तम मांग संध्या की, और महादेव उस मांग को देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने कि संध्या ने जगत कल्याण के लिए कितनी सुंदर मर्यादा स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है, और ऐसा उन्होंने ग्रांट कर दिया। तो गुरु जी कहते हैं ना कि अच्छी चीज मांगो, असल चीज मांगो, मांगने के लिए मना ही नहीं है। लेकिन हम सांसारिक वस्तुओं में उलझे रहें, वो तो वैसे ही दे देते हैं बिना मांगे ही, बिन बोले या सब किछ जान दो। तो खैर, अध्याय 6 यहाँ पर पूर्ण हो गया। मेरे द्वारा मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। एक बार फिर से हम जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे महादेव से। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।